हेलो बच्चों, आज हम कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7th का जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। परिमेय संख्या ये चैप्टर है क्लास 7th जो आप यूपी बोर्ड में पढ़ेंगे मैथ, उसका पहला चैप्टर ये होगा क्लास 7 का। कोविड-19 की वजह से आप क्लास 6 में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, ना कुछ चीज़ें सीख पाए हैं, तो क्लास 7 का पढ़ने के साथ साथ हम बीच बीच में जहां ज़रूरत होगी क्लास 6 का भी कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको क्लास 7 का मैथ पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम क्लास 7 के साथ साथ क्लास 6 का भी थोड़ा बहुत पोर्शन जहां जरूरत होगी वहां कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला चैप्टर है, इसके अंदर परिमेय संख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे हम इसके बारे में। पर उससे पहले जो जानने लायक बातें हैं, जो इस चैप्टर में यूज होंगी चीजें, उनको हम जानते हुए चलेंगे। पहली जो हमारी चीज है इसके अंदर वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कुछ जगह से प्राकृत संख्याएं भी कहा जाता है। प्राकृत संख्याएं तो क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में आप नेचुरल नंबर कहते हैं। ये जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं या वस्तु गिनने में जो नंबर काम आते हैं उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। वस्तु गिनने में कौन से नंबर काम आते हैं? हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही हम कहते हैं 2 पेंसिल 3 बॉक्स। तो जिन नंबर से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, यहां तक। अब हम क्या करेंगे, जीरो की खोज होने के बाद इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी सम्मिलित कर दिया गया। जब हम इसमें जीरो सम्मिलित कर देते हैं तो ये जो श्रृंखला है हमारे पास ये हो जाती है इस प्रकार कुछ। इसमें जीरो और हमने सम्मिलित कर दिया, तो ये जो नंबर आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5, इन नंबर को हमने कहा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश भाषा के W से, इनको हमने कहा पूर्ण संख्याएं। ठीक है, उसके बाद एक सीरीज आती है हमारे पास पूर्ण संख्याओं के अंदर ही। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक भाग, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके ऋणात्मक भाग, 1 का ऋणात्मक -1, 2 का -2, 3 का -3, अगर ये भी हम इसके अंदर सम्मिलित कर दें तो ये जो नंबर सीरीज आ रही है, इधर भी बढ़ रही है इधर भी बढ़ रही है, इसको हमने नाम दिया पूर्णांक। इसको हम नाम देते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको इंटीजर, यानी कि ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। ये जो पूर्णांक हैं, अब हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं यहां से यहां तक आ चुकी हैं, ये सब क्या है इसके अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और जीरो भी इसके अंदर सम्मिलित कर दिया गया है, तो ये हमारी क्या हो जाती है पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सब क्या है पूर्णांक हैं, और जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वे भी क्या है पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक के सेट के अंदर ये सारी संख्याएं आ रही है। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ एक बात और, जो ये पूर्णांक है इस शब्द का उपयोग आपके चैप्टर परिमेय संख्या में बहुत होने वाला है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो जहां भी मैं पूर्णांक के बारे में बात करूंगा तो आप कंसीडर करेंगे कि इन नंबरों की बात हो रही है, इन नंबरों में से कोई भी। ठीक है, अब यहां तक बात हो चुकी है, उसके आगे हम बात करेंगे
उसके आगे हम बात करने वाले हैं क्लास 6 से रिलेटेड कुछ टॉपिक। आपने पढ़ा होगा या कोविड की वजह से ना पढ़ पाए हो, पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये सब चीज जो है क्लास 6 से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखेंगे। अब पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसको भी जानने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें जानना चाहिए, वो होती है चिन्ह। जो साइन होता है अपना, साइन प्लस और माइनस के जो साइन है उनकी आपस में गुणनफल, उनका आपस में गुणनफल। ठीक है, जैसे अगर एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर भी माइनस का है तो जो उनका गुणनफल होगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा अभी, पहले जितना समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखें। उसके बाद अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है तो जो उसका गुणनफल आएगा वो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही यहाँ ये नेगेटिव आएगा, एक नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो गुणनफल नेगेटिव। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ये तो आप जानते हैं, तो गुणनफल कैसा आता है? पॉजिटिव। इनका एक एक उदाहरण से हम इनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, जैसे -3 और -4, ठीक है। अब एक चीज आप देखेंगे, अच्छा ये -3 और -4 दोनों कैसे नंबर हैं? पूर्णांक है ना। अभी हमने पूर्णांक पढ़ा था कि -3 इधर भी, आगे -2, -1, 0, 1, 2, 3 सब किस में आते हैं? पूर्णांक के अंदर। तो अगर दो पूर्णांकों का, यानी कि जो नेगेटिव वाले पूर्णांक है हमारे, जिन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, अगर हम उनका गुणनफल करते हैं तो नंबर कैसा आता है जी? पॉजिटिव। या हम कह सकते हैं कि माइनस और माइनस का अगर हम आपस में गुणनफल करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कैसा मिलता है? पॉजिटिव। तो गुणनफल कैसे करेंगे? देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे पहले हम इस माइनस की गुणा इस माइनस में करते हैं तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ तक सही है, यानी कि हमने साइन को क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया है, माइनस और माइनस होके पॉजिटिव बन चुकी है। अब हम बात करेंगे नंबर की, जब 3 में 4 की गुणा करेंगे तो क्या आता है? 12। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, इस वाली कंडीशन का। अगर पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव ले लिया दूसरा नेगेटिव ले लिया, ठीक है, दोनों नंबर कैसे हैं? पूर्णांक है। अब इसका गुणनफल करेंगे, ये जो 4 है मेरा पॉजिटिव है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इनके साइन की आपस में मल्टीप्लाई, साइन की आपस में मल्टीप्लाई। अब हम जानते हैं कि अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होती है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो माइनस मिलता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे नंबर की गुणा। साइन की हम कर चुके हैं, उसके बाद हम करेंगे नंबर की गुणा। जब हम 4 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12। यहां तक बात समझ में आ चुकी है आपके। उसके बाद ये कंडीशन भी इसी से रिलेटेड है, इसमें उल्टा हो जाएगा, बात यही आएगी। अब ये आप जानते हैं प्लस के अगर दो नंबर हैं, जैसे 3 × 4 दोनों प्लस के नंबर है, तो ये तो आप जानते हैं 3 4 12 और पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस और प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी जो प्रोडक्ट हमारा प्लस ही आएगा। इसके बाद ये बात थी क्लास 6 से रिलेटेड, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम जानते हैं कि पूर्णांकों को जोड़ते, घटाते और गुणा भाग कैसे करते हैं इनका। दो पूर्णांक ले लिए हमने, कि मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल लिखते हैं। -3 + 4 -2 इसको +2 -3। और हाँ, एक चीज और, इसे पढ़ने से पहले एक चीज और यहाँ पढ़ लेते हैं, छोटा टॉपिक है। दो साइन हम एक साथ नहीं लगाते, इस तरीके से अगर कहीं दे रखा हो या इस तरीके से कहीं दे रखा हो,
तो क्या करते हैं, हम पहले ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट कब खुलेगा, जब ब्रैकेट के बाहर का जो साइन होगा उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के साइन में हो जाए तो ब्रैकेट खुल जाता है। ठीक है, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस होगा और 3 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट से बाहर ऐसे निकलता है। यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी चीज निकालनी है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होगा उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में हम करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट खुलता है। अगर मान लिया ये ब्रैकेट हमें खोलना है तो इस ब्रैकेट के बाहर जो साइन है नेगेटिव, इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में करते हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और 3। ठीक है, मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं कि अगर माइनस में प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं। ये तो आप जानते हैं, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो उनका जोड़ कैसा आ जाता है, +5। ठीक, अब इसको जोड़ना सीखना है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना है इसको। यहां देखो, ये जो साइन है नेगेटिव है, ये जो साइन है यहाँ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। ठीक है, विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह होगा तो हमेशा संख्याएं घटाई जाएंगी। क्या होगा, हमेशा संख्याएं घटाई जाएंगी। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, ये तो -3 है, ये +4 है। तो क्या होगा, अगर विपरीत चिन्ह जहां होगा वहां संख्याएं घटाई जाएंगी। घटाएंगे कैसे, बड़े वाले नंबर में से साइन को भूल जाते हैं, बस ये ध्यान रखते हैं कि विपरीत चिन्ह है तो घटाए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाला नंबर में जो भी होगा, 4 बड़ा है कि 3, 4 बड़ा है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। बड़ा नंबर क्या है 4, छोटा नंबर क्या है 3, तो माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि चिन्ह जो है, जो साइन हमारे विपरीत है। ठीक है, जब 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि जो ये 1 है ये प्लस का आएगा कि माइनस का। तो ये जो 1 होगा इसका साइन वही होगा, जो हमारा प्रोडक्ट आया है इसका साइन वही होगा जो बड़े नंबर का साइन होगा। अब यहाँ बड़ा नंबर क्या है 4, 4 का साइन कैसा है प्लस, तो ये भी प्लस का बचेगा। ठीक है, अब इसके दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, इसे लिखा रहेगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन, अगर कुछ ऐसा हो तब मेरे पास क्या आने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान रखनी है बात, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, तो साइन जो है वे कैसे हैं, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। और जहां भी विपरीत चिन्ह होते हैं वहां हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं। ठीक है, तो घटाना कैसे है, जो भी बड़ा नंबर होगा साइन को छोड़कर, जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें छोटा नंबर माइनस कर देंगे। बड़ा नंबर क्या है 4, इसमें छोटा नंबर क्या है 3, माइनस कर दिया, बचा कितना 1। अब ये देखते हैं कि ये 1 पॉजिटिव बचेगा कि नेगेटिव, तो जो बड़े नंबर का साइन होगा वो इसका साइन होगा। अब देखते हैं 4 का साइन क्या है, 4 के सामने क्या लगा हुआ है जी माइनस, तो इस 1 के सामने भी क्या लग जाएगा, इस 1 के सामने भी माइनस लग जाएगा। तो जो ये घटा के बचता है इसका साइन वही होगा जो बड़े नंबर का साइन होगा। यहाँ बड़े नंबर का साइन है माइनस, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो ये जोड़ना घटाना आपके पास आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब हम सीखेंगे गुना करना। वैसे आप गुना करना सीख चुके हैं, जब अभी मैंने इसके पीछे वाला टॉपिक पढ़ाया था वहां, एक बार देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी इसको, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। -3 × -4, 5 × -4, -3 × 5। ठीक है, ये पढ़ते हैं गुणनफल। तो गुणनफल कैसे करना है, गुणनफल करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह की चिन्ह में गुना करेंगे, साइन की साइन में गुना करेंगे। इसका साइन कैसा है नेगेटिव, इसका कैसा है नेगेटिव, और जब नेगेटिव नेगेटिव
की आपस में गुना होती है जब प्रोडक्ट क्या आता है पॉजिटिव, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव। अब साइन की गुना तो हमने कर ली, ठीक है, तो इसे तो देते हैं हटा। अब करते हैं नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 3 जा 12, ठीक है। ऐसे इसमें यहाँ ये जो 5 है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और 4 है नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, इस साइन की मल्टीप्लाई इस साइन में, इस साइन की मल्टीप्लाई इस साइन में। तो प्रोडक्ट कैसा आता है, जब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है माइनस, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20। ये क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या आने वाला है, ठीक है। इसी के तरह होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन के साइन में और फिर नंबर की नंबर में, ठीक है। पोस्ट द वीडियो। मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं, अब बचा है हमारे पास भाग। भाग को एक बार और जानते हैं, ठीक है। भाग के बारे में पढ़ेंगे आप। जब दो पूर्णांकों का हम भाग करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। चलो जी, अब सीखते हैं भाग। अच्छा ये देखो, इसका जो अंश है, इस साइन के जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश। ये तो हो गया इसका अंश, ठीक है। इसको नीचे वाले को बोलते हैं हम हर। ऐसे ये अंश ये हर, ठीक है। अब यहां देखेंगे, जब 4 से 12 को भाग करते हैं तो कितना आता है, 4 तिया 12, 3 बचता है ना। अब साइन यहाँ प्लस है यहाँ नेगेटिव है, जब नेगेटिव को प्लस से भाग करते हैं तो नेगेटिव ही आता है। या हम कह सकते हैं अगर प्लस माइनस है यानी कि विपरीत चिन्ह है तो वहां कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जहां भी विपरीत चिन्ह होते हैं, विपरीत चिन्ह का भाग का जो प्रोडक्ट आता है वो कैसा आता है जी, नेगेटिव आता है। यहाँ विपरीत चिन्ह है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो सिंपल भाग करेंगे पहले 4 तिया 12। अब देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसे चिन्ह है, यहाँ सेम चिन्ह है, सेम है दोनों। तो जहां समान चिन्ह होंगे, समान चिन्ह होंगे तो आंसर कैसा आएगा जी, आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव। तो जहां भी विपरीत चिन्ह होंगे वहां आंसर नेगेटिव, जहां समान चिन्ह होंगे आंसर पॉजिटिव। यहाँ पहले भाग करेंगे सिंपल, 5 6 30, ठीक है। चिन्ह कैसे हैं, इसका भी नेगेटिव है इसका भी नेगेटिव है, तो चिन्ह कैसे होगी, समान, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक तो ये तरीका होगा समझने का। अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो हम ऐसा काट के शो करते हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर बचा पॉजिटिव। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर जहां भी समान चिन्ह होंगे वहां आंसर पॉजिटिव। अब यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह कैसे है जी, विपरीत है। कैसे चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, ठीक है। अब चाहे साइन नेगेटिव ऊपर हो चाहे नीचे हो, यहाँ नीचे है यहाँ ऊपर है, तो आंसर कैसा आना है, आंसर आना है नेगेटिव। अब सिंपल भाग करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, दोनों चिन्ह नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। अब यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, समान चिन्ह है तो आंसर कैसा आना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो भाग करना आई होप आप सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें हम पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणाकार और भाग सीख सकेंगे।
तो आज परिमेय संख्या चैप्टर को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने इसका जो बेसिक पार्ट है, जो जानना जरूरी था इसको पढ़ने के लिए, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम परिमेय संख्या को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन इसका खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो भी बात बचेगी वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।